तो आप भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद खुला है। तो भीड़ तो खैर रहता है, लेकिन जितना भीड़ अभी है इस तरह का नहीं रहता है। काफ़ी दिनों के बाद खुला है, 1 महीने से ऊपर से ही बंद था, इस वजह से इतने भीड़ है। देखो कितनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। तो चलिए चला जाए अंदर, टिकट लिया जाए टिकट काउंटर से, और आपको बताता हूँ कितने का टिकट होता है अंदर जाने के लिए। तो जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबको लाल किला के अंदर लेके चलता हूँ। अंदर का क्या स्थिति है और क्या हिस्ट्री है लाल किला का, कब बना था, किसने बनाया था, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा लाल किला में घुसने के लिए फर्स्ट एंट्रेंस, मतलब अंदर आने के लिए पहला गेट यही है, जिसे लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। और ये इसका लाहौरी गेट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो मुख्य है लाहौर के साइड में है। मेरे पीछे लाहौर दूरी पे है, पाकिस्तान में है लाहौर। तो ये लाहौरी गेट है। और ये जो पथ है जिस पे चल रहा हूँ, ये तो बाद में बना है। पहले इस पे लकड़ी का पुल हुआ करता था। लकड़ी का पुल इसलिए हुआ करता था। तो लाल किला में आप अगर अंदर आते हैं तो सामने ही में ही है जहाँ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ध्वजारोहण होता है। ये वही जगह है जहाँ पे हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये यहीं पे ध्वजारोहित होता है। तो हमारे मनमोहन सिंह जब थे, उनके कार्यकाल में ये लिफ्ट बना था। ये 2 लिफ्ट है अप डाउन करने के लिए, और ये मतलब कि नया बना है, पहले से नहीं था। और ये रहा सीढ़ी जिसका उपयोग हमारे माननीय मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं ऊपर जाने के लिए, राष्ट्र को संबोधित करने के लिए। तो चलिए अंदर चला जाए। बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। बाहर से आप तिरंगा देखे होंगे, वो ये रहा, यही है। तो अंदर चला जाए। अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर देखो कैसा सिमेट्रिकल दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जब लाल किला के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक मार्केट दिखेगी, छोटी सी क्या मतलब कि जितना एरिया में है उतना काफ़ी है, ज़्यादा ही है। तो छोटा दुकान दिख रहा होगा आपको। इस मार्केट का नाम है छत्ता मार्केट। छत्ता मार्केट इसलिए पड़ा है इसका नाम, क्योंकि इसके ऊपर छत है, इस वजह से इसका नाम छत्ता मार्केट पड़ा है। ये हमारे भारत का पहला मॉल के रूप में भी आप जान सकते हैं कि ये पहला भारत का मॉल एक तरह से है, जहाँ मुगल काल में सारे सामान यहीं पे उपलब्ध हो जाते थे, मिल जाते थे। तो ये उस तरह का कुछ मार्केट है, इस तरह का कुछ मार्केट है यहाँ पे। तो मुगलों ने इस मार्केट को इसलिए बनाया था क्योंकि उनके जो खरीदार हैं, उनकी वाइफ हो गई, दासियाँ हो गई, वो लोग बाहर से ना मार्केटिंग करके अपने इस परिसर में उपलब्ध छत्ता मार्केट से ही मार्केटिंग करें। और उस समय तो मुगलों के समय पे यहाँ पे केवल सोना और चांदियाँ ही मिलती थी। सोना और चांदियों से बने आभूषण हो गए, बर्तन वगैरह, यही सारे मिलते थे। तो अंदर से कुछ ऐसा है।
और अब तो खैर मुग़ल का ज़माना रहा नहीं और सोना चांदी भी उतनी अब भारत में रही नहीं, तो हैंडमेड ज़्यादा ही कुछ सामान दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए और अंदर चला जाए। आप अंदर आते ही ये वाली स्ट्रक्चर देखेंगे। ये वाली स्ट्रक्चर बनी है, ये ब्रिटिश काल में बनी है, ब्रिटिश हुकूमत का समय में ये बनी है स्ट्रक्चर। ये मुगलों के समय से नहीं है, ये ब्रिटिश काल से है। और ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सामने में, तो मुगलों के समय पे जितने भी एम्पायर थे, जितने भी राजा महाराजा थे, वो इस गेट से दाखिल होते थे। तो यहाँ पर कुछ दरबानी हुआ करते थे, जैसे ये वाली अनाउंसमेंट करते हुए सुने होंगे, होशियार। तो यहाँ से कुछ उस तरह की नगारे और ढोल बजते थे, होशियार करके, जब कोई राजा महाराजा एंट्री करता था परिसर में। तो ऐसे कुछ ये स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये वाली बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखती है, जहाँ से अनाउंसमेंट होती थी ढोल नगारों के साथ कि होशियार। कितने बड़े बना रखे हैं। पीछे साइड से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। और हाँ, तो लाल किला को पता है आपको किसने बनाया है? तो इसे शाहजहां ने बनवाया था और इसका निर्माण कार्य 1638 में प्रारंभ होकर 1648 तक चला था। पूरे 10 साल लगे हैं इसे बनने में। और इसका जो वास्तुकार है, इसका प्रमुख वास्तुकार है लाल किला का उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौर का था, इसलिए उसे लाहौरी के नाम से जाना जाता था, उस्ताद अहमद लाहौरी के रूप में जाना जाता था। नाम तो कुछ और ही था, लेकिन यह लाहौर का था, इस वजह से इसे लाहौरी के नाम से जाना जाता था। और लाल किला परिसर में आप जो ये वाली स्ट्रक्चर देखते हो, इसे दीवाने आम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय मौजूदा जितने भी अंपायर हुए हैं, जितने भी शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया, उन्होंने आम लोगों से मिलने के लिए यही दीवाने आम बनवाया था। तो ये वही है दीवाने आम, जहाँ से मुगल अंपायर आम लोगों से मिलते थे क्या कहा जाए, मिलता था कहा जाए। तो ये वही सिंहासन है जहाँ से उस समय मुगलों के समय में जितने भी अंपायर हुए वहाँ पर बैठा करते थे, और आम लोग यहाँ पे बैठकर फरियाद लेकर आते थे अपने अपने। और ये इसकी सिंहासन है। अब तो इसे शीशा से घेराबंद कर दिया गया है, पहले नहीं था, अब घेराबंद कर दिया गया, क्योंकि पहले आदमी उस पर चढ़ जाते थे और उसे रोकने के लिए उसे घेराबंद कर दिया गया है। तो कुछ ऐसा है दीवाने आम। और सामने एंट्रेंस एकदम बिल्कुल सामने ही है, हम देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। और प्रदूषण की वजह से क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। तो अंदर में आपको ये फाउंटेन दिखेगा। ये फाउंटेन का निर्माण हुआ था मुगलों के द्वारा ही, शाहजहां के समय में ही। और इस
फाउंटेन में यमुना नदी से पानी आया कर रहा था। तो पहले यमुना नदी लाल किला के बिल्कुल पीछे में ही बहती थी, तो उससे यमुना नदी से ही इस फाउंटेन में पानी आया करता था। लाल किला परिसर में आप जितने भी फाउंटेन देखेंगे सब जगह पानी यमुना नदी से ही आया करता था। परिसर को शीतल करने के लिए, ठंडी रहने के लिए, मतलब परिसर ठंडी रहे इस वजह से फाउंटेन उस समय वो लोग आर्किटेक्ट ने बनाया था। cái đấy thấy không, cái này đấy cái đấy sao kia có thể तो बिल्कुल इसके पीछे में पहले यमुना नदी हुआ करती थी। अब तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चले गई है। और ये रहा दीवाने खास, और ये वाली जो रास्ता दिख रही है आपको, ये पहले यमुना नदी में सीधे निकलती थी। और ये है दीवाने खास, जहाँ पे मुगल अंपायर खास आदमी से मिलते थे। इसमें पहले सोना और चांदी जड़ित था। इन सब दीवारों को पहले सोना और चांदी, ऊपर में भी सोना और चांदी था, जिसे अंग्रेजों द्वारा जो लूटपाट किया गया उसके बाद से इसे निकाल दिया गया। अंग्रेजों ने इसे लूट कर लेके चले गए। और आपने सुना होगा मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, तो ये मयूर सिंहासन यहीं पे था जिसपे हीरा जड़ित रहता था। तो कुछ ऐसा दिखता है दीवाने खास। तो सनसेट हो रहा है, अब देख रहे हैं सूर्य भगवान कितने नीचे चले गए हैं। तो अंदर का परिसर कुछ इस तरह का दिख रहा है दीवाने खास के पास से। हम तो बैठने भी नहीं दे रहे हैं इस पे। और ये मोती मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, और दीवाने खास के बस बगल में ही है ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया मोती मस्जिद। औरंगजेब शाहजहां का ही बेटा था। जिसे औरंगजेब ने अपने ही बाप को कैदाबंद कर दिया था आगरा के किले में। आगरा का जो लाल किला था वहाँ पर कैदाबंद करके रखा था औरंगजेब ने अपने ही बाप को। तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया मोती महल है, मोती मस्जिद या फिर महल जो भी बोलो आप। और परिसर में आप जो ये वाली और ये वाली एक दो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दोनों स्ट्रक्चर सावन और भादो के नाम से जाना जाता है।
इस स्ट्रक्चर को सावन और उस स्ट्रक्चर को भादो कहा जाता है। और इसके एक साइड दीवार देख रहे होगे, इसके मैं जिधर से खड़ा हूँ इसके पीछे साइड से दीवार देख रहे होगे, और इधर से भी मैं जिधर साइड से खड़ा हूँ इसके पीछे साइड से दीवार देख रहे होगा। तो सावन के समय में उधर साइड से बारिश होती थी तो पानी आती थी, इस वजह से वो एक साइड से दीवार है, और भादों के समय में उस एक साइड से दीवार है, उधर से पानी आती थी, उस साइड से हवा बहता था, इस वजह से उस साइड से दीवार है। और ये वाली स्ट्रक्चर है शायद मुगल एम्पायर की सबसे लास्ट जो वो था शासक था, क्या नाम था उसका, नाम भी ध्यान में नहीं है उसका। ये महल है और ये चारों तरफ फाउंटेन बन रखा है जिसमें यमुना नदी से पानी आती थी उस समय मुगल एम्पायर के समय में। ये सब फाउंटेन दिख रहा होगा आपको। काफी खूबसूरत है। अभी तो पूरा सूना पड़ा है, अभी पानी नहीं है। तो लाल किला को 2007 में विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। 2007 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया इसे। एक स्ट्रक्चर ये है परिसर में, और वो रहा भादो वाली कंस्ट्रक्शन मुगल शासक के समय की। और ये रहा भादो का स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आप, एक साइड से ब्लॉक है ना, इसी तरह वो सावन का भी स्ट्रक्चर एक साइड से ब्लॉकेड है। इसमें एक साइड उस साइड से पानी नहीं आता था और उसमें उस साइड से पीछे साइड से, और सामने से कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका नाम है जफर महल, बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्पायर था, इसी में इसको रखा गया था जफर महल में ही। तो अभी मैंने आपको सावन मंडल दिखाया था, सावन कंस्ट्रक्शन, और ये ना भादो दिखाया था, और ये रहा सावन मंडल। इसमें एक साइड से देख रहे हैं ब्लॉकेज है, एक साइड से दीवार है। तो सावन के समय में उस साइड से हवा के साथ झटास आता है पानी का, तो इस तरह से, इस वजह से एक साइड से दीवार दिया गया है। तो लाल किला परिसर में घूमते घूमते अब हम पहुंच गए हैं
मुमताज़ महल, जहाँ पे मुमताज़ महल रहा करती थी। तो ये वही स्ट्रक्चर है जहाँ पे जब शाहजहाँ यहाँ पे शासन करता था तो यहीं पे मुमताज़ महल रहा करती थी। और ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग है जिसमें अंग्रेज़ों के सेना रहते था। और इसे तो अब डालमिया ग्रुप ने खरीदा है और उसने म्यूज़ियम बनाया इसे। ये म्यूज़ियम है लाल किला के अंदर। अब आ रहे हो तो ये एक म्यूज़ियम है। तो अंदर से म्यूज़ियम कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आइए आप लोगों को लाल किला के अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से दीवार कैसी दिखती है लाल किला की। तो दीवार कुछ इस तरह से दिख रही है परिसर के अंदर आने के बाद। आइए और नज़दीक से दिखाया जाए। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है दीवार। अब अंधेरा होने के बाद छाता बाजार देखो आप कैसा है, किस तरह का रौनक दिख रहा है यहाँ पे। काफ़ी चकाचौंध है। तो चलिए अब निकला जाए बाहर।